नमस्कार, कैरियर में पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पोर्शन हमने खत्म कर लिया और डेरिवेशन भी हो गया। दो टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो टॉपिक अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और बाकी अदर बोर्ड वाले अगर देख रहे हो तो पिछली क्लास में मैंने कराया है, सेम टॉपिक है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। उसका प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में वहीं से जाकर देख लेना। ठीक, एक संधारित्र सॉरी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, उसको मैं एक आध दिन करवा दूंगा छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए भी। बाकी अदर बोर्ड वाले इस टॉपिक को जरूर देखना, और अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले अगर देख रहे हो तो सिर्फ जानकारी के लिए उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। पिछले चैप्टर मतलब पिछले साल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहां से पढ़ लेना। इसमें भी मैं अरेंज कर दूंगा कुछ ही टाइम बाद, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। बोर्ड एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को इस साल छोड़ दिया है। ठीक, पूरा वैसे भी अपलोडेड है करके। समझ में आया? अब इस चैप्टर का अपन सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले वही चीज करना है अपने को, पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं होगा। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 2 से 3 साल आया है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछते हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7 से। चलो पहले फॉर्मूला नोट करना। देखो पहला क्या है, ई बराबर माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाय डी टी। पढ़ रखे हैं। ई बराबर माइनस का अगर विद्युत वाहक बल मतलब फेरों की संख्या भी काउंट कर लेते हैं तो वहां पर एन का गुणा कर देते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। स्वप्रेरकत्व का मान निकाल रखे हो, फाइव बराबर एल इंटू आई। अगर फेरों की संख्या मान देते हैं तो एन आई लगाते हैं, याद है। वैसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व है, फाइव बराबर एम आई निकाल रखी है। फेरों की संख्या अगर लगाते हैं तो एन का गुणा करते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या आया था अपना, एक बताओ, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या निकला था, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ये तो कल ही पढ़ाया था, कल उसका रिवाइज भी करवाया जब संबंध बताया था। समझ में आया? लंबी परिनालिका का, उसके बाद क्या आया था, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण। ये लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण, उसके बाद वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण। उसमें क्या निकाले हो, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ ए भी रहता, ए रहता है, लेकिन ए की जगह हम ले लेते हैं पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, और नीचे में आर रहता है, 2r फॉर्मूला में तो ये आर से आर कट जाता है, इसलिए पाई आर बचता है। क्लियर है? उसके बाद छठवा, ये तो स्वप्रेरण वाला हुआ। अब लंबी परिनालिका का क्या निकाले हैं, अन्योन्य प्रेरण। लंबी परिनालिका का क्या निकाले हैं, अन्योन्य प्रेरण। m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a और डिवाइडेड बाय l। अरे आई से तो कट गया था, आई तो कट गया था। ये लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण। उसके बाद दो समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण, वो क्या आया था, म्यू नॉट n1 n2 पाई, इसमें बदल दो ना, r2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r1। देखो हुआ कैसे है, दोनों व्यंजक सेम है, इसमें n स्क्वायर बसाया है, लेकिन यहाँ पर दो यूज किए हैं कुंडली या पर सब, हाँ ठीक, वृत्ताकार कुंडली दो बार यूज की हो, इसलिए क्या आया n1 n2, और क्षेत्रफल के लिए पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पाई आर बसाया था, यहाँ पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि R2 से कट नहीं पाएगा, अलग अलग है। यहाँ एक बार ही था इसलिए R से R कट गया था, लेकिन यहाँ दो बार है, R1 और R2, तो ये नहीं कट पाया। उसके बाद हमने क्या निकाला है, अच्छा एक मिनट, एक जगह तो मैं भूल गया, यहाँ एक चीज बताने के लिए भूल गया। L बराबर का माइनस ई डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। एल का मान यहां से निकालेंगे तब निकल जाता है ना, आया? जब मैं नियम पढ़ाया था फैराडे का, उस टाइम बताया था इसको। उसके बाद क्या पढ़े, संबंध m बराबर अंडर रूट L1 इंटू L2। खैर उससे उपयोग नहीं होगा, नहीं आएगा। आठवां और कौन सा है,
अच्छा फाई बराबर क्या है, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए चुंबकी फ्लक्स, चुंबकी फ्लक्स, समझ में आया? इससे ही बनेगा। और कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो पता है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 संयोजन वाला, ये इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एक याद रखना, म्यू आर बराबर L1 L डिवाइडेड बाय L नॉट, आपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता। बस अब देखो इससे न्यूमेरिकल आता है, अपेक्षित चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें से भी नहीं मिलेगा। यहां से आता है एक फॉर्मूला आएगा, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 फॉर्मूला से बस ज्यादा आता है। 5 ही फॉर्मूला है जहां से न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, इसको अच्छे से तैयार करना। 5 फॉर्मूला रट लो सीधा, कोई भी हाल में, नहीं हो पाएगा तब भी रट लो। घर में जाना, पेज को फाड़ना, शरबत जैसे ना मिलाना, जो कुछ भी रहता है पी लेना। हाँ हाँ, नहीं तो तेल में तल के खा लेना समोसा बनाकर। चलो देखो अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, सबके पास बुक है ना? हाँ नहीं होगा तो कोई चिंता नहीं है, क्वेश्चन इसमें सामने स्क्रीनशॉट में लगा दी हूँ, देख लेना। पहला, 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 गुणित 10 की पावर -5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व क्या होगा? कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 और 10 की पावर -5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? अब 1000 फेरों वाली कुंडली तो दे दिया, मतलब फेरों की संख्या कितना है? 1000। 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब धारा का मान 2.5 एम्पियर, और हर एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है कितना? 0.5 गुणित 10 की पावर -5। हमें क्या निकालना है? कुंडली का प्रेरकत्व। सब कुछ तो पता चल चुका है, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है। 2021 का क्वेश्चन है, समझ में आया? दिया है, क्या क्या दिया है? फेरों की संख्या n से दर्शाते हो, कितना दिया है? 1000 फेरे, और धारा का मान दे रखा है 2.5 एम्पियर। एम्पियर है तो कुछ चेंज नहीं करना है, मिली एम्पियर में रहता तो एम्पियर में लाते। और हाँ, प्रत्येक फेरे में इतना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, यानी कि पाई का मान 0. गुणित 10 की पावर वेबर दे रखा है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? पाई से। निकालना क्या है? प्रेरकत्व, यानी कि L। हो गया, सब कुछ तो पता है, काटा पीटी करो, निकालोगे। देखो एन फाई बराबर जानते हैं L इंटू आई, फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं तो ये पढ़ रखे ना, फाई प्रोपोर्शनल आई होता है। जितना ज्यादा धारा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो बराबर में क्या ले लेते हैं? L आता है ये काम, और इसमें जोड़ देते हैं n फेरों की संख्या, खत्म। चलो पुट करो, n का मान 1000, फाई का मान, L का मान, और I का मान। देखो 2.5 का इधर गुणा है, डायरेक्टली यहीं से कर दो, भाग समझ जाओगे। इधर लाकर 2 होगा। देखो पॉइंट एक अंक, पॉइंट, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, खत्म। 5 पंचे खत्म, 5 दूनी 5 शून्य, और 5 शून्य कितना आया? 200 गुणित 10 की पावर माइनस का, समझ में आया? ये क्या आया? L का मान। अच्छा इसको और सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे 2 गुणित 10 की पावर 2 गुणित 10 की पावर, सही है? तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणित 10 की पावर, मात्रक क्या है? हेनरी, याद आया?
हेनरी। अब अगर मैं इसको 2 मिली हेनरी लिखूं तब भी कोई गलत नहीं। 1 मिली हेनरी बराबर 2, अरे 1 मिली हेनरी बराबर 1 × 10⁻³ हेनरी, 1000। आया समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर हेनरी को मिली हेनरी में बदलना है गुणा कर दो। ठीक, क्लियर हुआ? ये सेट ए था। वैसे सेट बी और सेट सी, प्रश्न नंबर दूसरा और प्रश्न नंबर तीसरा खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, सेम है। दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज नया जोड़ा गया है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। कहाँ रहता है ध्यान? चुंबकीय फ्लक्स क्या है बता लोगे? किसी भी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र में रहना चाहिए। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की, हाँ तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है पूछा है, वो क्या नजर आया तुम लोगों को? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये ज्यादा नंबर में आया होगा। चलो तो मुझे दूसरा नंबर का क्वेश्चन अब भी तुरंत बनाकर दिखाओ आंसर। ये बन जाएगा, आंसर लिख लेना 1.06 और एक में 8। ठीक, कन्वर्ट करोगे तो आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा तीसरा बनाना, चौथा बता रहा हूं, पहला नहीं पता। एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5e बराबर 6t² + 7t + 1 है। फाई का मान मिली वेबर में है, टी का मान सेकेंड में है। टी बराबर 2 सेकेंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? अब क्वेश्चन ध्यान से पहले समझो। एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दे रखा है 5b, चुंबकीय फ्लक्स। फाई का मान किसमें है? मिली वेबर। टी का मान किसमें दे रखा है? सेकेंड। तो T = 2 सेकेंड पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? अरे तुम लोग कहाँ चैप्टर 7 में घुस गए? चैप्टर 6 को देखो ना। अरे गलती से 5 हो गया ना, मैं बताया ना, इस पेज को एडिटिंग के टाइम भूल गया था। फाई का मान कितना दे रखा है? 6t² 7t प्लस आया। T = कितना? 2 सेकेंड। हमें निकालना है कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। ये तो जानते हो ना, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वही चीज ज्ञात करना है, E। अब E बराबर मैं फॉर्मूला लिखवाया था d∅/dt, पढ़ रखे हैं। इस बार परिवर्तन वाली बात कोई भी नहीं कही गई है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। ठीक, सीधा विद्युत वाहक बल ही निकालना है। तो E का मान E d/dt, फाई का मान 6t² + 7t + 1 आया। अब करना है अवकलन। अवकलन की मैं ट्रिक बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझो। मान लो x की पावर 5 है, x की पावर 5, इसका अवकलन करना है। देखो अवकलन कैसे होगा? 5 को सामने में लाओ और पावर में कम कर दो, अवकलन खत्म। समझ में आया? फॉर्मूला यूज होता है x की पावर n-1, ये। ठीक, तो अरे वीडियो नहीं, फिजिक्स वाले कैसे समझेंगे? तुम लोग तो मैथ्स वाले हो, मैथ्स में पूरा चैप्टर पढ़े हो, और ये लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, दिक्कत जाएगा ना। मुझे सुनाई देता है। चलो देखो, सुनो ध्यान से। 6 का 6। अब पावर में जो है, पावर को क्या करेंगे? सामने में लाएंगे और पावर में एक कम कर देंगे, होगा प्लस। 7 है, इसकी पावर में तो 1 है, एक सामने में आएगा तो 7 एकम 7 ही होगा, और t की पावर 1 में एक कम कर देंगे, प्लस 1 का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। एक बार अवकलन वाला बेसिक देख लेना बस, अगर समझ में नहीं आएगा। और देखो, इतना भी नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट ऐसे करो। 6 दूनी 12,
पावर में कम हो गया, 7 एकम 7, पावर में कम, एक कम मतलब टी की पावर 0 और किसी की पावर 0 मतलब आंसर 1, आंसर 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो ये लाइन मत लिखना, ठीक, डायरेक्टली कर लेना, नंबर नहीं कटेगा, पहली बता रहा हूं। 6 दूनी 12, पावर में 1 कम, 7 का 7, टी की पावर 1 माइनस 1 0, तो टी की पावर 0 मतलब आंसर 1, इसलिए 7 आया। 1 का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0, समझ में आया। तो टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 सेकेंड पर, तो 12 गुणी 2 प्लस 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, ठीक, कितना आएगा 31। अच्छा, विद्युत वाहक बल का मात्रक भी तो इसमें लिखे हैं, हाँ मात्रक लिखना पड़ेगा ना, क्या होगा वोल्ट, समझ में आया। अब बताओ, ये चौथा है, पांचवा और छठवां क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई बदलाव नहीं है, बना लोगे, अब भी के अब भी बनाकर दिखाओ दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पहले बनाओ, अभी बनाओ, मैं रुक रहा हूं, बनाओ, हो सके तो मैं बाकी क्वेश्चन सब कल करवाऊंगा या तो एडिटिंग करके पूरा एक साथ ही कर दूंगा, पीवाईक्यूज वाला एक ही क्लास में करवाऊंगा एडिट करके उसको ना। ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे आगे का क्वेश्चन बनाए हो खुद से, मुझे 100% तुम लोग से यही उम्मीद था। वाह, कल इतना बार समझाया, नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन, शांत रहो, शांति से देखो, कैसे पीडीएफ कहाँ चला गया। टोटल 6 क्वेश्चन हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पहले छाप लो, क्या दिया है। देखो, किसी जो अभी तक क्वेश्चन किए है ना, वो क्वेश्चन 2021 और 2020 का है, पूरा लाइन से करवा रहा हूँ, 2021 2020 इसी टाइप से पूरा पीवाईक्यू सही सब। ये क्वेश्चन है 2019 का, किसी लौह युक्त परिनालिका का स्वप्रेरकत्व 2.8 हेनरी है, किसी लौह युक्त परिनालिका का स्वप्रेरकत्व 2.8 हेनरी है, क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी हो जाता है। उपयोग किए जाने वाले क्रोड की अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी, मिला। परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है कितना दे रखा है, 2.8 हेनरी, और क्रोड को हमने हटा दिया, क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व कितना हो गया, 2 मिली हेनरी, समझ में आया। पहले कितना था, 2.8 हेनरी, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व 2.8 था, लेकिन हमने जैसे ही क्रोड से हटा दिया तो उसका प्रेरकत्व कितना हो गया, 2 मिली हेनरी, घट गया। उपयोग किए जाने वाले क्रोड की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या होगी, समझ में आया क्वेश्चन का टाइप। देखो, एल बराबर स्वप्रेरकत्व कितना दे रखा है, 2.8 हेनरी दिया है, अरे यार और क्रोड से हटा लेने पर, हटा लेने पर इसका मान कितना हो जाता है, एल नॉट से दर्शाओगे ना, कितना होगा, 2 मिली हेनरी। तुम लोग देखकर भी नहीं बता सकते हो, मुझे बार बार देखना पड़ता है कितना दिया है करके। तो इसको अगर चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे हेनरी में, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। क्या निकालना है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता, लास्ट में ये फॉर्मूला लिखवाया था, याद है, और इससे क्वेश्चन पूछते हैं बोला था, ठीक भी लगाया था। अब देखो साफ है पूरा का पूरा, कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एल आर बराबर एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, लिखे हो, एल आर बराबर एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। एल का मान देखो कितना दे रखा है, 2.8,
एल नॉट का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस होगा। हाँ तो अरे ये लिखे होंगे म्यू आर बराबर म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, तो यहाँ एल म्यू को हाँ तो ये सही है, ये सही है। कहाँ व्यंजक है? तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। समझ में आया? अरे ये ले, तुम लोग ये बोल रहे हो ना यहाँ म्यू आ रहे करके, चलो तुम लोग के हिसाब से सही रख लो। समझ में आया? यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, काटो मत फिलहाल, 2 एकम 2 पॉइंट है, 2 चौ 8, तो 1.4 इंटू 10 की पावर प्लस का। समझ में आया? क्लियर? अगर मान लो इसको सॉल्व करोगी तो देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को काट देता तो नीचे में कितना करता 10, अब ये कितना बार में कट गया 14, 14 दूनी 28, तो क्या बचा सिर्फ ऊपर में 14 गुड़ी के 10 की पावर 1 है, तो -3 प्लस 1 का मतलब -2, और -2 ऊपर में जाएगा तो आएगा। समझ में आया? देखो कैसे काटे, 2.8 और 2 गुड़ी 10 की पावर -3 है, पॉइंट को काटे तो नीचे में 10 करना पड़ा, 14 बार में कट गया तो 14 गुड़ी 10 की पावर 10। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इसका मात्रक क्या लिखेंगे 100, बन जाएगा। सरल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन है, इसी टाइप से आता है बोर्ड एग्जाम में जिसमें ज्यादा तामझाम ना रहे फॉर्मूला। अभी 2026 में थोड़ा सा लॉजिक लगाने के लिए आ गया था, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला से था। बट क्वेश्चन नंबर 8, आप देखो दो लौह परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना दिया है 3, अन्योन्य प्रेरकत्व 3, कुंडली को हटा लेने पर कितना हो जाता है 1.5 हेनरी। नहीं मिला? वो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, वहां सुधारना। दो लौह समाक्षीय परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरण को करो अन्योन्य प्रेरकत्व 2.8 को कर लेना 3, क्रोध को हटा लेने पर स्वप्रेरकत्व दिया है 2 मिली हेनरी, उसको करो अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी आया। क्रोध को हटा लेने पर इसकी जो उपयोग किए जाने वाले क्रोध की अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होगी, ये भी 2019 का ही है, सेट एबीसी में लगातार पूछ रहे हैं। सेम है, बना लोगे फॉर्मूला वही। देखो यहाँ हमने म्यू आर लगाया, यहाँ भी म्यू आर लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय m नॉट, यहाँ l डिवाइडेड बाय m नॉट आया। अपेक्षित चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता जब पूछेगा वो लगाओगे आया। इसको मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ रे। अरे बालका कहाँ है रे? दोनों तो सेम है, सेम है, क्या अलग है? अरे क्योंकि उसमें अन्योन्य प्रेरण बोला है, इसमें स्वप्रेरण बोला है। जब स्वप्रेरण बोलेगा एल लगाओ, अन्योन्य प्रेरण बोले तो वो लगाओ आया। बना लोगे? क्रोध को हटा लेने पर कितना हो गया 1.5 यानी कि m नॉट, और पहले से कितना दिया है 3, 3.0 मतलब 3 ही है। चलो 3.0 लिखियो तो 3.0 करो, हाँ तो 3.0 ही तो है, 3.0 का मतलब 3। चलो मैं तुम लोग को बोलता हूँ, तुम लोग के पास 5 रुपए है, तुम लोगों के पास 5 रुपए है और एक के पास 5.0 रुपए है, किसके पास ज्यादा रुपए है? दोनों इक्वल है, तो हिसाब से ही ज्यादा है। हम मत सुनना था। एग्जाम्पल गलत बात, ये 3.0 और नीचे में 1.5 है। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 15 दूनी 30 खत्म, 2 आंसर आया। मात्रक लगा लेना। क्लियर? और दिया है यदि एक वायु क्रोध का प्रेरकत्व दिया है, यदि एक वायु क्रोध प्रेरक का प्रेरकत्व इसमें रखने पर 0.04 मिली हेनरी से बढ़कर 10 मिली हेनरी हो जाता है, अपेक्षित पारगम्यता
क्या होगी, वही क्वेश्चन है, बना लोगे। एल का मान कितना दे रखा है शुरुआत में? अरे बालका 10 10 क्या है? चलो सुनो 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 सुनो, यदि एक वायु रोध प्रेरक का स्वप्रेरकत्व इसमें रखने पर 0.04 मिली हेनरी से बढ़कर 10 मिली हेनरी हो जाता है। 0.04 मिली हेनरी से बढ़कर 10 मिली हेनरी हो जाता है। क्रोध की अपेक्षित पारगम्यता क्या होगी? समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, बना लोगे, लेकिन मिली हेनरी को पहले कन्वर्ट करोगे किसमें? फैराडे में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? हेनरी में। उसके बाद L डिवाइडेड बाय L नॉट लगा देना, लग जाएगा। L का मान आ जाएगा 10 मिली हेनरी और L नॉट का मान आ जाएगा 0.04। ठीक, बना लेना, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 10वां, 9वां होमवर्क है करना, सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 हम करवाएंगे। जब किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 40 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। समझ में आया? ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन सब हो गया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने में आएगा। देखो क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है? किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो तो 40 मिली वेबर का क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। 2 मिली वेबर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 40 मिली वेबर का क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। और ये चीज हम पढ़ रखे हैं, धारा प्रवाहित करते हैं उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। समझ में आया? देखो दिया है, आई का मान कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हुआ? 40 मिली वेबर होगा। 40 गुणी 10 की पावर माइनस 3 वेबर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? फॉर्मूला अच्छा क्या निकालना है इसमें? स्वप्रेरकत्व क्या होगा, यानी कि एल क्या होगा, पता है फॉर्मूला? एल बराबर, अच्छा ये दे जानते हो ना, जितना धारा प्रवाहित करते हैं उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। फाई बराबर क्या लिए थे हमने? फाई बराबर एल आई, ये आया था, धारा बढ़ा दिए थे तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ा था। फाई बराबर एल आई, तो एल का मान क्या निकलेगा? फाई बटे आई, फाई बटे आई। और ये फॉर्मूला भी तो लिखे हो। फाई का मान कितना दिया? 40 गुणी 10 की पावर बटे में 2, कितना आ जाएगा? 20 गुणी 10 की पावर मात्रक हेनरी। और इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो क्या, 20 मिली हेनरी? अभी भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एक आध दो ठो क्वेश्चन अब खुद से प्रैक्टिस करना। एक आध दो क्वेश्चन अब खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक? कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें? टोटल 18 है क्या? 17। कौन सा नंबर पढ़े अभी? 10वां। 7 क्वेश्चन बचा, 4 क्वेश्चन बनाकर लाना, 3 क्वेश्चन कल बता दूंगा। 12 है।